जो कंपटीशन है बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अब पिक्चर क्लियर होने लगी है धीरे धीरे। ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली एक बहुत बड़ी खबर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो ट्रंप का चुनाव फंसा सकती हैं। आपको जरा उस पर एक रिपोर्ट दिखाओ। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे, और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में खाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा।
ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपए देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है। पुष्पेश पंत जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुष्पेश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था दोनों की पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की, कमला हैरिस की, और इस बार जो मुद्दे थे, यानी मुद्दा उठाया इमिग्रेशन का डोनाल्ड ट्रंप ने, तो एबॉर्शन का मुद्दा उठाया कमला हैरिस ने, और जो एक कंपैरिजन हो रहा था कि जब इनका शासन था ट्रंप का तो कोई युद्ध नहीं हुआ था और अभी जो बाइडेन के टाइम दो युद्ध हुए हैं। तो ये सब जनता अपने दिमाग में रखती है, अमेरिकन अपने दिमाग में रखते हैं जब वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ता हुआ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर दोनों की जो दोस्ती देखें नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो क्या आपको लगता है विश्व पटल के नजरिए से देखें तो वो कोई रंग दिखा पाएगी अपना, यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं? मुझे लगता है दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि व्यक्तित्व में दोनों के बहुत पर्सनैलिटी में अंतर था। निर्णायक व्यक्ति लगते हैं, अप्रत्याशित निर्णय लेने वाले व्यक्ति लगते हैं, बड़बोले लगते हैं, बदहवास लगते हैं। जो आकांक्षा जी कुछ पहले कह रही थी कि बाइडेन आए बाएं बोलते थे, जब ट्रंप बोलने खड़े होते तो आए बाएं साएं साहब सभी कुछ कर लेते हैं। मगर उसके बाद भी यदि अमेरिका के नागरिक को ये लगता है कि अमेरिका को महान बनाने का काम सिर्फ ये आदमी कर सकता है, दुश्मनों से मुकाबला सिर्फ ये आदमी कर सकता है, वो चीन हो या रूस हो। अब जबकि हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जितनी बुरी तरह चीनी सप्लाई लाइन्स पर टिकी हुई है, उसको देखते हुए अमेरिका से का डिसएंगेजमेंट चाइना से असंभव है। दूसरी बात जो आकांक्षा जी ने कही कि चाइना टाउन में उन्होंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, तो जो औसत आदमी एशियाई है, वो चीनी हो, हिंदुस्तानी हो, फिलिपिनो हो, हिस्पैनिक हो, वो दोयम सोयम दर्जे का नागरिक बनकर अमेरिका में रहने को अगर तैयार है, उनका सेवक चाकर बन के अमेरिका को महान बनाने में लगा रहने के लिए, जब तक उसकी अपनी हालत स्वदेश से कुछ बेहतर जैसा वो समझता है वहाँ होती है, तब तक उसके सोच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ये मानकर चलते हैं कि ये लोग डेमोक्रेटिक सोच वाले होंगे, ये लोग जनतांत्रिक सोच वाले होंगे, मगर ये लोग पूंजीवादी अमेरिका में, मैं फिर दोहराऊंगा, दोयम स्वयं नंबर के नागरिक बने रहने को तैयार हैं, जब तक उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ लैंड ऑफ प्रॉमिस में उनके अपने देश से, चीन से, भारत से, फिलीपीन से, थाईलैंड से, मैक्सिको से, वेनेजुएला से बेहतर है, तब तक मेरे ख्याल में कोई फ़र्क उनके मतदान पर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक भारत के हितों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमारे हित में व्यक्तिगत मैत्री हमारे प्रधानमंत्री की या डोनाल्ड ट्रंप की जो हो, वो अपनी जगह पर, एक हितों का सन्निपात भी है कि आज भारत समाजवादी देश बिल्कुल नहीं है, भले ही संविधान में ये शब्द आज भी बरकरार है। भूमंडलीकरण और उदारवादी आर्थिक सुधारों के दौर के बाद हमारे हित टेक्नोलॉजी का आयात हो या सहकार हो या सैनिक साज सामान की खरीदारी हो, एक अंशतः हम अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश करते रहे हैं रूस पर, और हम शायद रूस के साथ आज भी इसलिए बने हैं कि चीन को लेकर हमारी तरह रूस भी शंकित है कि यदि कुछ संतुलन बदलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो चीन हावी हो सकता है रूस पर भी, उसके पूर्वी सीमांत पर। तो मेरे ख्याल में ये बातें हैं, मगर हमारे हितों का एक सन्निपात इजराइल और अमेरिका के साथ जो आज हो रहा है, और जहाँ तक रही ये बात कि बिडेन के कार्यकाल में कोई युद्ध 2 बार हुए, तो उन युद्धों की शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हो चुकी थी ना, जब जाकर उन्होंने कहा था कि हमारे इजराइल के साथ ऐसे संबंध हैं जो टाइम टेस्टेड स्टील बॉन्ड है। तो उसके बाद ही इजराइल की हिम्मत पड़ी कि वो हस्तक्षेप करे गाजा पट्टी पे। अब पुष्पेश जी, आपने चूंकि चीन का जिक्र किया, तो इस बार ब्रिक्स में हमने देखा एक मंच पर नजर आए शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, और अभी डेप्सोंग और डेमचौक में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो कहीं आपको लगता है कि जो दादागिरी थी अमेरिका की, जो हर चीज़ों में दखलंदाजी की बात थी अमेरिका की, तो वो कट साइज करने की भी एक तरह से कोशिश हो सकती है?
देखिए, वो क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश हम तो नहीं कर रहे थे। हमारी कोशिश सिर्फ़ इतनी थी कि यदि शी जिनपिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री दिख जाएँ, तो महाराष्ट्र में चुनाव के पहले, झारखंड में चुनाव के पहले कम से कम ये कहने को हो जाएगा कि जो बड़ी असफलता उनकी गलवान घाटी के बाद हुई थी, चीन की घुसपैठ के बाद जिसमें भारतीय बर्बरता से मारे गए थे, चीन के साथ संबंधों में गतिरोध दूर किया जा सका है। ऐसी कोई कोशिश पाकिस्तान के साथ संबंधों में गतिरोध करने की नहीं की गई, क्योंकि ध्रुवीकरण सांप्रदायिक उससे प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि हमारे सेनाध्यक्ष ने बड़ी ईमानदारी से ये बात दो-टूक कही थी कि हम आज भी ये भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारे विदेश मंत्री भी कहते हैं, फिलहाल भले ही तनाव घटा है, मगर चीन पर हमें निगाह रखनी होगी और जी। चीन कब वादों से मुकर जाएगा इसका भरोसा नहीं। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, पुष्पेश जी बने रहे आप हमारे साथ। और 211 और 145 यानी अब कुछ डिफरेंस जो है कम किया है कमला हैरिस ने, तो हम लगातार आपको वो नंबर्स दिखा रहे हैं। और अब अगर आप देखेंगे 211 और 145 वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी लीड बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। एलन मस्क तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। खैर, अमेरिका में वोटों की गिनती हो रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर यह खबर आई है, जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि एक never seen before. The future is gonna be amazing! डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए एलन मस्क ने इस बार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खातिर एलन मस्क ने इस बार नोटों की बारिश कर दी। And now, please welcome our next Commander-in-Chief, my husband, President Donald J. Trump. अमेरिका में चुनाव की फंडिंग के बहुत सख्त कायदे हैं और उन्हें पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन है। अमेरिका में 3 तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं को फंडिंग की जाती है। एक व्यक्ति प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी $2.25 लाख रुपए। इसके बाद होती है PAC यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी $4,20,000 रुपए। 2010 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर PAC, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, ना कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा। वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings.
I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बेयोंसी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बेयोंसी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीद विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा, एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े-बड़े चेहरे हैं। इस बार किस-किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है, जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know, when I hear my president and our president, Donald Trump, speak, he sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को जो बढ़त मिल रही है, अब वो उस कुर्सी के नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की। तो भारतीय शेयर बाजार की बात करें, उसमें उछाल देखने को मिली है। उछाल के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स की बात करें तो 400 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखी गई है। तो निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी 100 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। तो चुनाव जो है अमेरिका में हुए, रिजल्ट अमेरिका में आ रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। उछाल के साथ आज शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 400 से ज्यादा नंबर्स की बढ़त देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 100 से ज्यादा अंक की बढ़ोतरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो जबरदस्त उछाल के साथ आज अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है, 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं और अभी क्लियरली जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उधर स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी आगे निकले हैं और 7 में से 6 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है। आप अंदाजा लगाइए। उधर कैलिफोर्निया में अगर बात करें तो कमला हैरिस जीती हैं। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को बढ़त मिली है। अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें, विस्कॉन्सिन की बात करें तो यहां ट्रंप को बढ़त है। और पेंसिल्वेनिया की हम बात करें, 19 इलेक्टोरल सीट्स हैं वहां पर, तो वो कहते हैं कि राह अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसकी राह जो है वो पेंसिल्वेनिया से होकर निकलती है। तो अब अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, टॉस अप स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, स्विंग स्टेट्स,
वो डिसाइडिंग होती है, किसी भी तरफ जा सकती हैं, तो अब जाती हुई नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। और अब धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगे हैं कि इस बार की जो ये लड़ाई है उसमें जीत हासिल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अब देखें तो बढ़त स्विंग स्टेट्स की बात करें तो ये कुछ क्लैरिटी अब आनी शुरू हुई है। यानी 7 में से 6 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं।